हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था आरबीसी के बारे में, आज हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में, यानी डब्ल्यूबीसी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आज हम मेनली बात करेंगे ल्यूकोसाइट के बारे में। ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी आर आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट बिकॉज दे आर कलरलेस, क्योंकि ये कलरलेस होते हैं इसलिए इन्हें ल्यूकोसाइट बोला जाता है। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टीएलसी मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और इसमें जो है डब्ल्यूबीसी का जो नंबर बताया गया है वो 6000 से 8000 mm³ में होता है, डब्ल्यूबीसी पर mm³, ठीक है। प्लस माइनस 2 से 3000 चल सकता है, ठीक है। अब इसमें जो है कुछ टर्म्स आते हैं इससे रिलेटेड जो आपके ऑप्शंस में मिल जाते हैं, जैसे इन फ्यूचर कभी कोई क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए मैंने जो है इस टर्म को रख दिया है, बट आपको यहाँ पे फास्ट रीडिंग दे देनी है, बहुत ज़्यादा इसमें घुसना नहीं है, ठीक है। टर्म है ये ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? इंक्रीज इन टीएलसी मतलब टीएलसी का इंक्रीज होना। दिस कंडीशन अकर इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, और ये कंडीशन जो है होती है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे क्या होता है, जो टीएलसी होती है उसका नंबर इंक्रीज कर जाता है, तो इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइटोसिस, ठीक। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ल्यूकोसाइटोपिनिया में क्या होता है, डिक्रीज इन टीएलसी। यहाँ पे जो टीएलसी होती है वो डिक्रीज कर जाती है। नॉर्मली क्या होता है, टीएलसी इंक्रीज इन बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन, बट टाइफाइड एड्स में क्या होता है, टीएलसी जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है, इसलिए यहाँ पे जो है इसको बोल दिया जाता है, इस टर्म को बोल दिया जाता है ल्यूकोसाइटोपिनिया, ठीक। अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करने वाले हैं यहाँ पे जो है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में क्या होता है, एबनॉर्मली जो है इंक्रीज होती है टीएलसी। कितना इंक्रीज हो जाता है, मोर देन 1 लाख। दिस कंडीशन, इसको बोला जाता है ब्लड कैंसर, इसलिए इसे जो है बोला जाता है ब्लड कैंसर। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर बोला जाता है। इसमें जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है टीएलसी, इसलिए इसे बोला जाता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर भी बोला जाता है, ठीक है। एबनॉर्मली जो है इनका इंक्रीज होता है, कौन सा क्या चीज़ इंक्रीज होता है, टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है इनका इंक्रीज हो जाता है एबनॉर्मल, मोर देन 1 लाख, ठीक। ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी जो होती है 2 प्रकार की होती है। किस बेसिस पर, न्यूक्लियस मतलब बेसिस ऑफ न्यूक्लियस एंड नेचर ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब इनके साइटोप्लाज्म के आधार पे और न्यूक्लियस के आधार पे जो डब्ल्यूबीसी होती है, ल्यूकोसाइट्स जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे ग्रैनुलोसाइट्स, फर्स्ट जो होगी वो ग्रैनुलोसाइट एंड सेकेंड एग्रैनुलोसाइट्स, ठीक। हम ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में जो है यहाँ पे देखते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स के साइटोप्लाज्म, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो है ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और स्टैंड किए जाते हैं स्पेसिफिक डाई से, ठीक। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी लोब्ड होता है और लोब जो होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द सपोर्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक स्टैंड से जो है वो कनेक्ट होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, और प्रोड्यूस होती हैं ये बोन मैरो में, ठीक है। ये 3 टाइप्स की होती हैं, एसिडोफिल्स, वेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स का अनदर नेम जो होता है उसे बोला जाता है स्नोफिल्स, ठीक। यहाँ पे जो है अब हम बात करने वाले हैं एग्रैनुलोसाइट्स की। एग्रैनुलोसाइट्स में क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो एकदम से क्लियर होता है और एग्रैन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसमें ग्रैन्यूल्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, ठीक। और जो साइटोप्लाज्म होता है बहुत ही क्लियर होता है, और न्यूक्लियस जो होता है डू नॉट डिवाइड इन लोब्स, मतलब इनमें जो है लोब्स आपको देखने को नहीं मिलेगा, सो कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी, इसीलिए इन्हें जो है मोनोन्यूक्लियर डब्ल्यूबीसी भी बोला जाता है। और ये जो है बोन मेरो में भी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इनमें जो है 2 टाइप्स के होते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। हम इनके बारे में थोड़ा सा कुछ टेबल में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, और थोड़ी बहुत शॉर्ट नोट्स जैसे बोल सकते हैं उसमें थोड़ा सा फटाफट देख लेते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट में। उससे पहले यहाँ पे जो है एनसीईआरटी का फिगर जो है दे रखा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप सभी को बहुत अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि जो है इन फ्यूचर ऐसे डायग्राम्स वगैरह आ गए तो फिर आपके कभी गलत ना हो, ठीक है। अच्छा, जो लिम्फोसाइट होती है वो 2 टाइप्स की होती है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट में क्या होता है, सीएमआई इम्यूनिटी अपने को देती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है आपको देती है, ठीक है। तो आप यहाँ से
बहुत अच्छे से क्लियर रखिएगा। यहीं पे लिख लीजिएगा कि जो है बी लिम्फोसाइट है वो AMI देगी और जो टी लिम्फोसाइट है वो CMI देगी। ठीक, यहाँ पे जो है मोनोसाइट है, मोनोसाइट जो होती है वो किडनी शेप होती है या फिर बीन शेप इसे बोल दिया जाता है, इसका शेप जो है। न्यूट्रोफिल्स में जो है 1 2 3 4 मतलब 3 से 5 जो है लोब्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बेसोफिल्स में जो है यहाँ पे 2-3 लोब देखने को मिल जाते हैं। और जो स्नोफिल्स होते हैं यानी एसिडोफिल्स, इसमें जो है 2 लोब्स होते हैं, जो इनका न्यूक्लियस होता है और बाई लोब्ड होता है। इसलिए बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे डायग्राम देख के जाना है, क्योंकि अगर आपको डायग्राम दे देगा तो आपको बहुत सारी मतलब कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। इसलिए आपको प्रॉपरली बहुत अच्छे से आपको डायग्राम देखना है। और जो लिम्फोसाइट होती है इसमें जो है टी लिम्फोसाइट होती है, इसमें आपको क्या देखना है, साइटोप्लाज्म जो होता है वो एकदम से जो है इनके पेरिफेरल पार्ट पे ही थोड़ा सा होता है, मतलब टी लिम्फोसाइट में। और वी लिम्फोसाइट में क्या होता है, आधे में इनका न्यूक्लियस होता है और आधे में इनमें जो है इनका साइटोप्लाज्म होता है। तो इसलिए फिगर को आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है आपको देख के जाना है, नहीं तो फिर रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको मैंने एक टेबल दे दी है जो हमारे मॉड्यूल में था। बस इसमें है क्या, बहुत सारी चीज़ें जो है बाहरी है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना है। बट जो आपके NCERT का उसे मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूंगा। और ओवरऑल कुल मिला के बातें ये हैं कि आपको जो है फास्ट रीडिंग देनी है, इसमें बहुत ज़्यादा घुसना नहीं है कि इसको याद ही करना है। ठीक है, साइज़ वगैरह बहुत कम ही मतलब पूछा जाता है, तो आप इसको काट के रखिए, मतलब इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। स्टेन कैसे किया गया, अच्छा हाँ, स्टेन आप करना चाहते हैं, मतलब आपको ध्यान रखना है तो आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम एसिडोफिल्स होता है या फिर स्नोफिल्स। तो ये जो होती है वो एसिडिक डाई होगी, लाइक इनोसिन। ठीक है, तो ऐसे आप जो है मतलब इनके नाम से रिलेट कर सकते हैं, मतलब स्टेन कैसे हुआ ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। बेसोफिल्स मतलब बेसिक डाई से होगा। न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो एसिड हो, बेस हो या फिर न्यूट्रल, मतलब किसी भी डाई से जो है स्टेन हो जाते हैं। ठीक है, मोनोसाइट में मतलब ये लोग एग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, मतलब स्टेन किए ही नहीं जाते हैं, ये कलरलेस एकदम से होते हैं, तो इसलिए इनमें एसिड बेस कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें डैश है। शेप की अगर बात करते हैं तो मैंने डायग्राम में बताया था कि इसमें जो है बाइलोब्ड होते हैं, 2 से 3 लोब दिखने को मिलेगा अपने बेसोफिल में। ठीक है, और न्यूट्रोफिल्स में क्या होता है, 3 से जो है 5 लोब्ड होते हैं। ठीक है, और अगर अपन मोनोसाइट की बात करते हैं तो यहाँ पे किडनी शेप या फिर बीन शेप आपको यहाँ पे नज़र आएगा इनका जो है न्यूक्लियस। ठीक है, अपने फिगर दे रखा है, तो अपनी NCERT क्या करती है, कहीं कहीं पे जो है फिगर आपको दे देगी, उसकी लैंग्वेज नहीं देगी, जहाँ आपको लैंग्वेज देगी उसकी फिगर नहीं देगी। इसलिए आपको बहुत ही फोकस के साथ NCERT को रीड करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा आप फंक्शन जो है इनका थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, क्योंकि आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में थोड़ा बहुत आउट ऑफ NCERT भी थोड़ा बहुत रीड करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे इनके फंक्शंस को ध्यान रखना होगा। जो एसिडोफिल्स होते हैं वो एलर्जी एंड पैरासाइट इन्फेक्शन से जो है उनके अगेंस्ट जो है प्रोटेक्ट करते हैं। वेसोफिल्स जो है वो सिक्रीट करती है और ट्रांसपोर्ट करती है हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेफरिन। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना है। न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं बैक्टीरिया एंड वायरस। ठीक, और जो मोनोसाइट होती है उन्हें स्कैवेंजर ऑफ ब्लड भी बोला जाता है। यहाँ पे आप रीजन जो है फटाफट देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है। यहाँ पे हम देखेंगे लिम्फोसाइट जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है। टी लिम्फोसाइट जो होगी वो CMI देगी और बी लिम्फोसाइट जो होगी वो AMI देगी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और नंबर जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अपनी NCERT में दे रखा है। जो एसिडोफिल्स होते हैं वो 2 से 3% इनका TLC नंबर होता है। ठीक है, और 0.5 से 1% तक जो होगा वो आपका होगा बेसोफिल्स। और ये मिनिमम नंबर होते हैं, और मैक्सिमम होता है यहाँ पे जो है 60 से 65% जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। और मोनोसाइट जो होते हैं वो 6 से 8% होते हैं, और 20 से 25% जो होते हैं लिम्फोसाइट होते हैं। अगर आपको इनको यहाँ से याद रखने के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, वहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा NLM एक चैप्टर है, तो उससे आप थोड़ा सा रिलेट करके इनके नंबर्स को जो है याद रख सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे याद करें NLM AB, तो जो न्यूट्रोफिल्स होती है उनका नंबर जो होगा सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद में लिम्फोसाइट, फिर मोनोसाइट, फिर एसिडोफिल्स और फिर वेसोफिल्स। ठीक है, तो आप इससे आप याद रख सकते हैं NLM AB से। और फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा थोड़ा सा हम यहाँ पे जो है समरी देख लेते हैं। इसमें बहुत अच्छे से दे रखा था, तो इस फिगर को जो है मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, अटैच कर दिया है। ठीक, और सारी चीज़ों को मैंने बात कर ली है, तो इसमें जो है मेनली बात करेंगे WBC के बारे में, ल्यूकोसाइड या फिर WBC। ठीक है, रिलेटिवली लेस इन नंबर होती है। काउंट इनका जो होता है एडल्ट में वो जो इनका होता है 6000 से 8000 पर mm³ होता है। कलरलेस होते हैं ड्यू टू लेक ऑफ हीमोग्लोबिन, और ये न्यूक्लिएटेड होते हैं। लाइफ स्पेन इनका जो होता है वो शॉर्ट लिव होता है। ठीक है, और 2 इनकी मेन कैटेगरी होती है ग्रैनुलोसाइट एंड एग्रैनुलोसाइट। ग्रैनुलोसाइट्स में क्या होगा,
यहाँ पे देखते हैं स्नोफिल्स। स्नोफिल जो होते हैं 2 से 3% रजिस्ट करते हैं इन्फेक्शन से, एलर्जिक रिएक्शन से, ठीक है। बेसोफिल जो होते हैं 0.5% से 1% होते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपरिन जो है सेक्रेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और फिर इनमें और क्या इनका फंक्शन होता है, इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिलेशन में या फिर रिएक्शन में जो है इवॉल्व होते हैं। न्यूट्रोफिल जो होते हैं 60 से 65% होते हैं और ये फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। एग्रेनुलोसाइट की अगर बात करते हैं तो फिर मोनोसाइट और फिर लिम्फोसाइट। मोनोसाइट में क्या है 6 से 8% होते हैं, फैगोसाइटिक होते हैं, और ये जो है 20 से 25% होते हैं। इसमें जो है टी लिम्फोसाइट और वी लिम्फोसाइट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। आपको फिगर बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जब फिगर आएगा तो जैसे यहाँ पे फिगर आपको दिख रहा है ऐसे ही फिगर जो एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ से पता चलना चाहिए कौन सा है, ठीक, कौन सी WBC है। और वीडियो बहुत ही लॉन्ग हुई है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी यार। और आगे से जो है बहुत लॉन्ग वीडियो में नहीं बनाऊंगा, थोड़ा सा इसमें समझाने में टाइम लग गया और बोलने में बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लॉस होती है यार। बाकी आप लोग जो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। थैंक यू सो मच।